इमाम मेहदी जो हैं ये किस साइन में आते हैं? उलमा कहते हैं कि ही इज़ नाइदर फ्रॉम द माइनर साइंस नॉर फ्रॉम द मेजर साइंस, रादर ही इज़ द ट्रांजिशन बिटवीन माइनर टू मेजर साइंस. द वर्ल्ड इज़ मूविंग फ्रॉम माइनर साइंस टू द मेजर साइंस एंड दिस इज़ अल मेहदी. और हम एक अमेजिंग हदीस पढ़ते हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उन्होंने फरमाया कि प्रॉफिटहुड विल रिमेन अमंगस्ट यू एज लॉन्ग एज अल्लाह विल्स इट टू बी. तुम्हारे अंदर नबूवत रहेगी जब तक अल्लाह ताला ने चाहा, फिर अल्लाह इसको उठा लेंगे जब वो चाहेंगे. और फिर सुम्मा तकूनु खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुवा, फिर तुम्हारे अंदर खिलाफत राशिदा रहेगी अला मिनहाज नबुवा अकॉर्डिंग टू माय सुन्ना, जब तक अल्लाह ताला चाहें. फिर अल्लाह ताला जब इसको उठाना चाहेंगे उठा लेंगे. सुम्मा यकून मुल्कन आदन, उसके बाद इट विल बी किंगशिप, शहजादे का बेटा शहजादा होगा, उसके बाद शहजादा होगा और इस तरह से खिलाफत चलेगी और वो खिलाफत बेसिकली किंगशिप होगी. और उसके बाद सुम्मा यकून मुल्कन जबरियन, और उसके बाद काट खाने वाली हुकूमतें आ जाएंगी, तिरानिकल हुकूमतें, जुल्म और ज़्यादती वाली हुकूमतें आ जाएंगी. और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया सुम्मा यकूनु खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुवा, फिर जो खिलाफत है वो वापस पलट जाएगी अला मिनहाज नबुवा, उस चीज़ की तरफ जहाँ से ये शुरू हुआ था. कितने साल नबूवत रही? कितने साल नबूवत रही थी? 23 साल, 23 ईयर्स. अल्लाह ताला ने नबूवत को 23 साल के लिए दुनिया में रखा, फिर उसको उठा लिया जब अल्लाह ताला ने चाहा. और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से खिलाफत की शुरू की. और कितने साल रही? कितने साल अबू बकर सिद्दीक़ ने खिलाफत की? 2 ईयर्स. और फिर उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब आए, खलीफत राशिद असानी, खलीफत अबू बकर, कितने साल हुकूमत की? 10 ईयर्स. उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान आए जो कि अबू बकर सिद्दीक़ उमर बिन ख़त्ताब खलीफा थे, कितने साल हुकूमत की? 12 ईयर्स. कितना हो गया? 2, 10, 12 एंड देन 12, 24. उसके बाद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 साल हुकूमत की. कितने साल हो गए? 30 ईयर्स. कितने हमारे खुलाफाए राशिदीन उम्मत के? काउंट कोई बताएगा? पहला कौन है, दूसरे और चौथे और पांचवें? अल्लाहु अकबर. हसन बिन अली को भूल गए आप. हमारी उम्मत ये बहुत बड़ी गलती करती है कि हज़रत हसन बिन अली को भूल जाती है, हालांकि ही वॉज फ्रॉम द खलीफा राशिद. हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कमाल की पर्सनैलिटी थे. अल्लाह के नबी मिंबर पे खड़े खुतबा दे रहे सहाबा को. हसन बिन छोटे हैं और उन्हें बड़े बड़े कपड़े पहने हुए हैं, तो वो सहाबा के बीच में चलते आ रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. और अल्लाह के नबी ने देखा कि वो अपने कपड़ों में ही स्टम्बल्ड एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड. अल्लाह के नबी से रहा नहीं किया और वो उतरे और जाके हसन बिन अली को उठाया और वापस अपने मिंबर पे आके चढ़े और फिर खुतबा अर्ज करना शुरू कर दिया. एंड द सहाबा वर स्माइलिंग. और फिर क्या कहते हैं बता? कहते हैं इन्ना वलदी हादा सय्यद, ये मेरा बेटा जो है ना ये सैयद है. युस्लिहुल्लाहु बैन ताइफतैन मिनल मुमिनीन, ये 2 मोमिनों के ग्रोहों में सुलह करवाएगा. उनकी शान में बात की. और जब हसन बिन अली को खिलाफत मिली हज़रत अली के जाने के बाद, तो हसन बिन अली हिजाज़ के और सबब से खलीफा थे और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन के शाम के खलीफा थे. तो चूँकि मुसलमानों में डिवीज़न हो गई थी एक तरह से और इख्तलाफ फैल रहा था, हसन बिन अली ने अपनी खिलाफत को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठोकर मार दी और अमीर मुआविया के हाथ बैत की कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमान एक ही अलम के नीचे इकट्ठे हो जाएं. और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि युस्लिहुल्लाहु बैन ताइफतैन मिनल मुमिन वल कुफार, नहीं, बैनुल मुमिनीन, दोनों मोमिनों की जमातें हैं. बैनुल मुमिनीन, दोनों मोमिनों की जमातें हैं. तो हज़रत हसन ने अमीर मुआविया के उस पर बैत की और इस खिलाफत को ठोकर मारी जस्ट कि मुसलमान एक इकट्ठे रहें. और इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको रिवॉर्ड भी करेंगे. और उस रिवॉर्ड का नाम पता है क्या? इमाम अल मेहदी. क्योंकि ये कौन होंगे? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल अलवी अल फातिमी अल हसनी. ये इमाम हसन के बेटे हैं. लोग समझते हैं कि इमाम हुसैन के बेटे हैं. ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अक़ीदा है कि ये हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं. सो ही इज़ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल अलवी फ्रॉम द सन ऑफ अली, अल फातिमी फ्रॉम द सन ऑफ फातिमा, एंड हसनी नॉट हुसैनी, ही इज़ फ्रॉम अल हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. इस बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे. फिर ये टाइम आया और आजकल हम किस टाइम में चल रहे हैं? बाय द वे, इनमें से थर्ड में, फोर्थ तो एग्जैक्टली फोर्थ में, एंड फिफ्थ तो खिलाफत दोबारा लौटेगी उम्मत में. ठीक है, और उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे. एक अजीब हदीस है ये, सुभान अल्लाह. अल्लाह के नबी ने फरमाया कि व्हेन जेरूसलम विल फ्लरिश यथरब विल बी इन रून्स. और यथरब क्या है? मदीना. जब यरूशलेम फ्लरिश कर रहा होगा, लोग उधर होंगे और वहाँ पे रश होगा, मदीना इन फ्यूचर इट विल बी इन रून्स, उसमें कोई होगा ही नहीं. व्हेन मदीना विल बी इन रून्स
the great battle will happen. When the great battle will happen, Constantinople will be conquered by the Muslims. And when Constantinople will be conquered by the Muslims, Dajjal will be out. ये फ्यूचर की अल्लाह की हमें बातें बता रहे हैं. और मदीना एक टाइम आएगा कि जब मदीना बिल्कुल खाली हो जाएगा. अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग मदीना को छोड़ के जाएंगे जब वो अपनी बेस्ट स्टेट में होगा, जब वो ईमान की हालत में होगा. मतलब इट इज कंप्लीटली पॉसिबल टू लिव इन मदीना, बट द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस विल बी सो मच कि पीपल विल लीव मदीना एंड विल गो टू अदर प्लेसेस. हत्ता कि द एनिमल्स, डॉग और वुल्फ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या कुत्ता या वुल्फ मदीना की मस्जिद में आके पिलर के पास यूरिनेट करेगा. साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, जो क्रॉप्स और फील्ड है वो किन की होंगी, उन्हें कौन ओन करता होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो अल-अवाफी की होंगी. अल-अवाफी मीन्स बर्ड्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स. देयर विल बी नो वन इन मदीना व्हाटसोएवर. अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक शख्स को उसके पैटर्नल अंकल और उनकी फैमिली कहेगी, कम टू द लाइफ ऑफ ईज, लीव मदीना एंड कम टू द लाइफ ऑफ ईज. हालांकि इट विल बी कंप्लीटली पॉसिबल टू लिव इन मदीना. और फिर फरमाया कि क़यामत के करीब मदीना एक भट्टी की तरह काम करेगा. जैसे भट्टी लोहे में से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देती है ना, मदीना अपने अंदर सिर्फ खालिस लोग रखेगा और तमाम मुनाफिकीन जिनके दिल में ज़ौफ़ होगा वो निकल के मदीना से चले जाएंगे. सो मदीना विल बी इन रून्स अगेन. एंड व्हेन मदीना विल बी इन रून्स, द ग्रेट बैटल विल हैपन. एंड व्हेन द ग्रेट बैटल हैपन्स, कॉन्स्टेंटिनोपल विल बी कॉन्कर्ड बाय मुस्लिम्स. और कॉन्स्टेंटिनोपल तो क्या हमारा अभी तक नहीं है? हमारा नहीं है. व्हाट इज कॉन्स्टेंटिनोपल? इस्तांबुल मुसलमानों का नहीं है. एक टाइम आएगा जिसमें नहीं रहेगा हमारे पास, और जिसको दोबारा मुसलमान कॉन्कर करेंगे. इमाम मेहदी के आने से पहले के जो साइंस हैं इस दुनिया में वो क्या होंगे? वैसे तो बहुत सारे साइंस हैं. इमाम मेहदी जो है राहिमहुल्लाह, उनके आने से पहले इस दुनिया में 4 मेजर चीज़ें हो रही होंगी. पहला, इराक एंड सीरिया विल बी इन टाइट सीज. अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आजकल इराक और सीरिया के हालात देखें आप, क्या हालात है, सुभान अल्लाह. सीरिया में मुल्क टूटे पड़े हैं. रशिया सीरिया पहुंचा हुआ है, अमेरिका सीरिया पहुंचा हुआ है, टर्की सीरिया में इन्वेस्ट कर रहा है, ईरान सीरिया पहुंचा है, पूरी दुनिया के ममालिक सीरिया में पड़े हुए हैं. अल्लाह ने कहा कि जब सीरिया में खैर ना रहे फिर पूरी उम्मत में खैर नहीं बाकी रहेगी. साबिर मुझे रसूलुल्लाह फितनों के दौर की बात चल रही थी, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह मैं कहाँ हिजरत करूँ? उन्होंने कहा गो टुवर्ड्स सीरिया, गो टुवर्ड्स सीरिया. सीरिया की बहुत अहादीस है इस बारे में. एंड दैट इज़ रीज़न पूरी दुनिया की नज़रें सीरिया पे. और इराक के क्या हालात हैं? क्या इराक सीज में है या नहीं है? टाइट सीज, सुभान अल्लाह. एक बात क़यामत के निशानियों के बारे में हमें याद रखें. ज़रूरी नहीं है कि हम अपने दौर में उनको एग्जैक्टली अप्लाई करें विदाउट नो डाउट कि यही वो टाइम है. ऐसा कभी नहीं करना. वी कैन से कि इट लुक्स लाइक दिस इज द टाइम बट इट इज हैपनिंग, वल्लाहु तआला आलम. हो सकता है कि ना भी हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन साइंस ये शो कर रहे हैं. क्योंकि जब होता क्या है कि एक साइन के बाद किसी और साइन ने फॉलो करना होता है, लेकिन वो नहीं करता, तो फिर हम कहते हैं ये तो हदीस ही ठीक नहीं है, और इंसान जो है ना दीन को छोड़ने पर वो हो जाता है. लेकिन दिस विल हैपन विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट. दिस विल हैपन कमिथल फलक सुबह, जिस तरह सूरज निकला हुआ होता है. सो इराक एंड सीरिया विल बी इन अ टाइट सीज. दूसरी चीज़, जुल्म और ज़्यादती आम होगी, हत्ता कि एक अंधा इंसान भी कहेगा कि जुल्म आम है. जिसको कुछ नज़र भी नहीं आता उससे पूछा जाएगा जुल्म है, लेकिन जुल्म बहुत ज़्यादा है. आज आप देखें सुभान अल्लाह, हमारे छली वाले से लेके, हमारे सब्जी वाले से लेके, फ्रूट वाले से लेके हुक्मरान तक सब देख लें. जिसको 100 रुपये की चोरी कर सकता है वो 100 की चोरी कर रहा है, और जो लाखों की कर सकता है वो लाखों की चोरी कर रहा है. दूसरा साइन. तीसरा साइन फरमाया कि मेहदी के आने से पहले लोग जो कि शेपर्ड्स होंगे, जो कि जिनके पाँव में जूते नहीं होंगे और कपड़े जो है ना उनके फटे पुराने होंगे, वो क्या करेंगे? डेजर्ट्स में लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाएंगे और विलेजेस को, जो ऑलरेडी बिल्ट विलेजेस हैं, उनको तबाह कर दिया जाएगा. आज आप देख लें सुभान अल्लाह पूरी दुनिया में. और सीरिया तबाह किया जा रहा है, एलेपो तबाह किया जा रहा है, बर्मा तबाह किया जा रहा है, कश्मीर को तबाह किया जा रहा है. जो ऑलरेडी बिल्ट विलेजेस हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं अरसे से, उनको तबाह किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं. और एक फोर्थ साइन जो कि लेकिन फरमाया कि 3 sons of खुलफा विल फाइट ओवर अ ट्रेजर बीनीथ द काबा. 3 खुलफा के बेटे आपस में लड़ेंगे ओवर अ ट्रेजर बीनीथ द काबा. बाय द वे, क्या आपको पता है कि एज वी स्पीक, एज ऑफ टुडे, काबा के नीचे एक सोने और चांदी से भरा हुआ एक ट्रेजर मौजूद है, लेकिन इसको निकालेगा कौन? अबसीनिया का वो हबशी इंसान ज़ुल्फ़ कहते हैं, उससे पहले कोई नहीं निकालने सकेगा. लेकिन इस हदीस में जिस ट्रेजर के बारे में बात हो रही है वो ट्रेजर नहीं है. उलमा कहते हैं कि दिस हदीस इज टॉकिंग अबाउट द खिलाफा, द रूलरशिप. और हम इस हदीस पे मज़ीद इंशाल्लाह आगे बात भी करेंगे. सो व्हाट विल हैपन इज ट्रीटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स. अल्लाह ने फरमाया कि
ला तक़ूमु अस्साअ, क़यामत का दिन कायम नहीं होगा हत्ता के मुसलमान और रोमन्स विल हैव अ ट्रीटी, वो इकट्ठे हो जाएंगे, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट एन एनिमी विच इज मिन वराअहिम, विच इज अ कॉमन एनिमी विच इज बिहाइंड देम। मुसलमान और रोमन्स आपस में ट्रीटी करेंगे एंड दे विल फाइट अगेंस्ट एन एनिमी मिन वराअहिम विच इज बिहाइंड देम। उलमा ने इससे मुख्तलिफ तफसीर बयान किए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिन वराअहिम। सम सेड के इट इज देयर ओन मेड अप एनिमी, जिसको उन्होंने बनाया था एक ज़माने में अपने एजेंडा को यूज़ करने के लिए, लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। और दूसरी नरेशन में आता है कि मिन वराअहिम मतलब लोकेशन के बारे में बात हो रही है, मीन्स रोम, व्हाट इज़ रोम विच इज़ वेस्ट एंड व्हाट इज़ मुस्लिम्स, ये ईस्ट में जो मुसलमान हैं इनसे पीछे, ज्योग्राफिकली इनसे पीछे। वल्लाहु ताला वो कौन लोग होंगे, लेकिन फरमाया कि तुम और रोमन्स एक एनिमी के साथ लड़ोगे। क्या होगा उसमें? फतुनसरून व तग़लबून व तस्लमून, तुम लोग जीत जाओगे, तुम्हें फतह नसीब होगी, तुम्हें माल गनीमत मिलेगा और तुम्हें कुछ डैमेज भी नहीं होगा। फतुनसरून, तुम जीत जाओगे, व तस्लमून, यू विल बी सेफ विद नो मच कैजुअलिटीज, व तग़नमून, और तुम्हें बहुत सारा माल गनीमत मिलेगा। एंड व्हेन यू विल बी रिटर्निंग फ्रॉम द बैटलफील्ड, एक जगह पे जिसका नाम है अद्दाबिक या अल आमाक, ये जगह हैं, ये आज ही मौजूद हैं। वहां पे एक क्रिश्चियन क्रॉस को रेज करेगा और कहेगा द क्रॉस हैज प्रिवेल्ड, हमें फतह क्रॉस ने दी है। एक जेलिस मुसलमान आएगा, उसको गुस्सा आएगा, ही विल ब्रेक द क्रॉस एंड विल से कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें अल्लाह ने फतह दी है, हमें क्रॉस ने फतह नहीं दी। और इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा एंड दैट क्रिश्चियन विल किल द मुस्लिम, और वहाँ पे इनकी ट्रीटी खत्म होगी एंड द ग्रेट बैटल ऑफ मलहमतुल कुबरा और द आर्मेगेडन विल बिगिन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द रोमन्स विल गैदर अंडर 80 फ्लैग्स, under 80 flags, and each flag will contribute 12,000 soldiers. You do the math. 9,60,000 लोग रोमन्स के होंगे, नेटो अलायंसेस, मुख्तलिफ इनके अलायंसेस होंगे, ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स, और मुसलमान बहुत कम होंगे तादाद में। याद हमने बात की थी कॉन्स्टेंटिनोपल को वो कॉन्कर कर लेंगे और फिर हम करेंगे। इमेजिन दिस ह्यूज नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू अद्दाबिक विच इज जबल मजीदू, जहां से निकला अरमजदौन। अरमजदौन का जो लफ्ज़ है जबल मजीदू से निकला बेसिकली, वहां पे ये फाइट होगी और वो लोग आएंगे बेसिकली यहाँ पे इन ह्यूज नंबर्स एंड विल कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल ऑन देयर वे एंड दे विल गैदर हियर। और अल्लाह ने फरमाया कि इस बैटल से बदतरीन बैटल हिस्ट्री में नहीं हुई होगी, हिस्ट्री में नहीं होगी। मुसलमान भी इकट्ठे होंगे, मुसलमान के 3 ग्रोह बनेंगे। एक ग्रोह उनके ह्यूज नंबर को देख के डरेगा और उनसे जाके मिल जाएगा, उनके नंबर को देख के डरेगा कि आप तो मरे गए, इनके साथ मिल जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेंगे, इनकी तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी। इसमें उलमा लिखते हैं कि या तो वो तौबा ही नहीं करेंगे कभी, या वो उसी जंग में मारे जाएंगे और तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें। दूसरा ग्रोह वो होगा जिसको बोलते हैं शुरतुल मौत, द आर्मी ऑफ डेथ। वो आपस में बात करेगा और वो कहेगा कि हमने इनको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे हमारी मौत क्यों ना हो जाए। मुसलमानों इस ग्रोह को भेजेंगे आगे, और वो जब ग्रोह आगे जाएगा तो सुबह से शाम तक लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी, दोनों फौजें सोएंगी और दोबारा सुबह लड़ाई शुरू होगी हत्ता कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दे विल बी मार्टर्स एंड दे विल बी द बेस्ट मार्टर्स। फिर मुसलमान एक और ग्रोह भेजेंगे शुरतुल मौत को, वो सुबह से शाम तक रोमन से लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी, रात को दोनों आर्मी सो जाएंगी और सुबह जब उठेंगे अगले दिन उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। और तीसरे दिन भी मुसलमानों का एक तीसरा जो ये ग्रोह होगा ये जाएगा उनसे लड़ने के लिए, सारा दिन लड़ेंगे, रात हो जाएगी, दे विल रेस्ट, अगले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको मदद भेजेंगे और वो मदद होगी उम्मत मुस्लिमा से, और स्पेशली मदीना से एक लश्कर चलेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मेहदी, एंड ही विल ज्वाइन दिस आर्मी। और इस आर्मी के साथ वो मिलकर लड़ेंगे एंड दे विल कॉन्कर द रोमन्स। और अल्लाह के ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे कि जो उसके बाद कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे, इनको फितना कभी आपस में नहीं लपेटेगा। दे विल बी द ट्रू मैन। और फिर क्या होगा? दे विल कॉन्कर द अर्थ। तुग़ज़ूना जज़ीरतुल अरब फ़यफ़्तहु अल्लाह, तुम लोग जज़ीरतुल अरब पे स्ट्राइक करोगे एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना फ़ारिस फ़यफ़्तहु अल्लाह, यू विल गो टू पर्शिया एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना रोमिया फ़यफ़्तहु अल्लाह, यू विल गो टू रोम एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना कुस्तुनतुनिया फ़यफ़्तहु अल्लाह, यू विल गो टू कॉन्स्टेंटिनोपल एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल ओपन इट फॉर यू। ये जो इससे पहले जो आर्मेगेडन की जंग हुई होगी ना, इसमें इतनी किलिंग होगी, इतनी किलिंग होगी कि हदीस में आता है
हर ख़ानदान के 100 लोगों में से 99 मर जाएंगे, एक बाकी रहेगा। और इतनी फियर्स किलिंग होगी कि अल्लाह ने फरमाया कि ये इतनी बुरी बैटल होगी कि ऊपर से उड़ते हुए परिंदे भी when they will cross the flanks of the लश्कर they will die, they will fall, die. Subhanallah. Maybe because of atomic weapons, maybe because of the smells of dead bodies. Wallahu ta'ala alam. और हम इस पे अगर मुझे भूल गया तो बात करेंगे। हदीस कहती हैं कि एक टाइम आएगा जिसमें ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, गन्स। और आपको पता है अमेरिका ने जब इराक में हमला किया तो कितने लोग आए थे? उन्होंने सिंपली अपने B-52 बॉम्बर्स जो है ना जेट्स भेजे, बम्बार्ड किया इराक को और निकल के। ज़्यादा बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। अफगानिस्तान पे हमले के कहाँ वो हमले करते हैं, बंदूक की ज़रूरत है आजकल। बिग नंबर्स इज़ नॉट द केस आजकल। यहाँ पे चलता क्या है, आपके पास मिसाइल्स हों, आपके पास जहाज़ हों और आप अटैक करो अगले मुल्क पे। लेकिन वाई इज़ द रीज़न कि अल्लाह की फरमा रहे हैं कि 80 कंट्रीज़ 12-12 हज़ार सोल्जर्स देंगे। एंड वाई देयर आर सो मैनी नंबर ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, और वो उनकी फाइट हो रही होगी। और आगे हम पढ़ेंगे कि वाई पीपल विल फाइट विद सोर्ड्स। हालांकि मैंने तलवारों का नाम क्यों लिया, नेज़ों का नाम, घोड़ों का नाम क्यों लिया, घोड़ों का नाम क्यों लिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुस्तुनतुनिया फतह करोगे तो तुमने अपनी तलवारों को ऑलिव ट्रीज पे लटकाया होगा। एंड यू विल बी कलेक्टिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, द बूटी ऑफ वॉर। तो शैतानों में से शैतान आवाज लगाएगा, अन्न दज्जाल क़द खलफ़कुम फी दरारिकुम, द दज्जाल इज आउट एंड ही इज प्लेइंग विद द ईमान ऑफ योर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो तुम्हारे घर वालों के ईमान के साथ खेल रहा है। तो इमाम मेहदी क्या करेंगे वहां पे? ही विल सेंड 10 हॉर्समैन, 10 घुड़सवार भेजेंगे अपने। अल्लाहु अकबर। आई लव दिस हदीस। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहि इन्नी लअअलमु अस्माअहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवान खुयूलिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वल्लाहि मैं उन 10 घुड़सवारों के नाम जानता हूँ, उनके बाप के नाम जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग जानता हूँ। एंड दे विल बी द बेस्ट 10 हॉर्समैन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। बेहतरीन 10 घुड़सवार होंगे वो। दे विल गो टू फाइंड आउट द न्यूज़ विल बी फॉल्स एंड फेक। शैतान विल कॉल दिस न्यूज़ जस्ट टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम आर्मीज। जब वो रिट्रीट करेंगे, एंड दिस विल कॉज द रिट्रीट ऑफ फोर्सेस ऑफ इमाम मेहदी। जब वो सीरिया पहुंचेंगे, सून आफ्टर दे रियलाइज दज्जाल इज आउट। और दज्जाल को पता है क्या चीज़ निकालेगी बाहर? अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन, इब्न सयाद का नाम सुना आपने? इब्न सयाद सहाबा में से अक्सर सहाबा, इवन अल्लाह के नबी को भी शक था कि इब्न सयाद दज्जाल है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे अगर टाइम मिला तो इब्न सयाद जो है ना, उसको अब्दुल्लाह बिन उमर ने कोई बात की जिससे वो बहुत गुस्से हो गया, और इतना गुस्सा हो गया फैल गया कि पूरी गली उसने ब्लॉक कर ली। उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल्लाह बिन उमर कहती है कि तुम्हें पता नहीं है